प्रमाण नयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मतिश्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम् तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्षम मन्यत् मतिः स्मृतिः संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहेहावाय धारणा बहुविध क्षिप्रा निःसृतानुक्त ध्रुवाणां सेत्राणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रहः न चक्षुरिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वयमेक द्वादश भेदम् अवप्रत्ययो अवधिर्देयो नारकाणां क्षौक्षं निमित्तः षड् विकल्पः शेषाणाम् ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः विशुद्धय प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मनः पर्ययो मतिश्रुतयोर्निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु रूपेष्ववधे तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च सदसतोर विशेषाद द्रक्षोपलब्धेरुन्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहार भूता नया। नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो वायरियाडं नमो वज्झायाडं नमो लोये सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र, और जिसमें 31वें सूत्र पर कल बात चल रही थी, कल रात्रि की चर्चा में मति श्रुतियोर निबंधो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान ये विपर्यय भी होते हैं। मति श्रुतावधयो विपर्याश्च, ठीक है, ये विपर्यय होते हैं। यानी सम्यक ज्ञान तो बता ही दिया पहले, लेकिन ये मिथ्या भी होते हैं। इस तरह सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का होता है, और यदि कहा जाए ज्ञान कितने प्रकार का होता है, सम्यक और मिथ्या का भेद ना किए जाए ज्ञानोपयोग, तो वह 8 प्रकार का होता है। ठीक है, हालांकि वो चर्चा आएगी अभी दूसरे अध्याय में। तो यहाँ 3 प्रकार का अज्ञान बताया गया, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और विभंग ज्ञान। ये मिथ्या क्यों है, अज्ञान क्यों है? क्योंकि इनमें संशय विपर्यय है ना, और अनद्ध बसाय रहता है। कुमति कुश्रुत में तो संशय विपर्यय अनद्ध बसाय तीनों रहते हैं, लेकिन अवधि ज्ञान में संशय नहीं रहता, विपर्यय और अनद्ध बसाय रहता है ना। क्योंकि वो चूँकि क्षौक्षम ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो उसमें संशय नहीं होता। लेकिन जो भी जानता है वो बस अनद्ध बसाय की तरह जानता है, कुछ है बस, उसके बाद वो भंग हो जाता है ना, इसलिए वह विभंग ज्ञान है। तो ये तीनों ही ज्ञान सम्यक और मिथ्यात्व की अपेक्षा रखते हैं। यदि ये तीनों ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ हों तो सम्यक हैं, और तीनों मिथ्या दर्शन के साथ हो तो मिथ्या है। बाकी औदैक अज्ञान तो सम्यक दृष्टि के भी होता है, मुनियों के भी होता है। कल मैंने 3 स्थितियां बताई थी ना, ज्ञानी और अज्ञानी शब्द की। जीव मात्र ज्ञानी और पुद्गल आदि सभी द्रव्य अज्ञानी। दूसरा केवल ज्ञानी ज्ञानी, और बाकी सब 12वें गुणस्थान तक के सभी मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, मुनि, श्रावक सब अज्ञानी। और तीसरी सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी ज्ञानी, बाकी सब अज्ञानी।
तो यहाँ मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और विभंग ज्ञान ये सम्यक हैं और मिथ्या है। तो यहाँ सम्यक और मिथ्या का जो निर्धारक है वो तीसरा जो मैंने बिंदु बताया कि सम्यक ज्ञानी ज्ञानी, बाकी सब अज्ञानी, इसके द्वारा निर्धारित होगा, क्योंकि यहाँ सम्यक ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। ठीक है। और बाकी औदयिक अज्ञान दूसरे बिंदु में जो हमने कहा ना कि केवल ज्ञानी ज्ञानी और बाकी सब अज्ञानी, तो केवल ज्ञान के नीचे तक के सभी जीवों को जो अज्ञान है ज्ञानावरण कर्म के उदय से, उसे बोलते हैं औदयिक अज्ञान। कौन सा अज्ञान देवेंद्र जी? समझने के लिए औदयिक अज्ञान, क्योंकि अज्ञान नाम का एक औदयिक भाव है जो कि अभी हम दूसरे अध्याय में जल्दी ही पढ़ने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाला है, 1-2 दिन में ही। तो वहाँ औदयिक भावों में एक औदयिक अज्ञान है, मतलब अज्ञान एक भाव है ना। तो वह अज्ञान न दुख का कारण है न सुख का कारण है, क्योंकि वो तो केवल ज्ञान के नीचे अज्ञान बना ही रहता है। लेकिन हमारे मन में अज्ञान शब्द की जो इमेज है वो थोड़ी इस तरह की वो बनी हुई है कि अज्ञान मतलब हमारा सीधा ध्यान जाता है, अज्ञान मतलब मिथ्यात्व, मिथ्या दृष्टि, है ना, निंदनीय जीव, बहुत चारों गतियों में भटकने वाला, है ना। ऐसा नहीं है। प्रायः अज्ञानी का अर्थ मिथ्या ज्ञानी ही होता है, लेकिन हर जगह अज्ञान का अर्थ मिथ्या ज्ञान नहीं होता, औदयिक अज्ञान भी होता है। जब हम कहते हैं मिथ्या ज्ञान, तो मिथ्यात्व के उदय सहित ज्ञान, दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी कषाय के उदय के साथ जो ज्ञान होता है वो मिथ्यात्व सहित ज्ञान, वो मिथ्या ज्ञान, उसे भी अज्ञान कहते हैं, अविद्या। लेकिन हर जगह अज्ञान का अर्थ वही नहीं होता। अज्ञान का अर्थ जानकारी नहीं होना, ये भी होता है। उदाहरण दिए थे ना कि दुनिया की अनंत पदार्थ हैं, उनको हम नहीं जानते, तो ये अज्ञान है कि नहीं है। अब कोई मुनिराज ध्यान में बैठे हैं, क्षपक श्रेणी मार रहे हैं, 12वें गुणस्थान में हैं, बिल्कुल है, 1 सेकंड बाद उन्हें केवल ज्ञान होने वाला है, लेकिन उसके पहले उन्हें सारी दुनिया संबंधी अज्ञान है कि नहीं। लेकिन वह अज्ञान सुख दुख का कारण नहीं है, क्योंकि उस अज्ञान के रहते जीव यथाख्यात चारित्र वाला हो गया, मोह का नाश कर दिया और वो ज्ञान बना रहा। इसका मतलब औदयिक अज्ञान ये हमारे लिए ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, है ना। बार तो हमें किस पे करना है? औदयिक अज्ञान के रहते तो जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है, संयमी हो जाता है, श्रेणी चढ़ जाता है, क्षपक श्रेणी चढ़ जाता है और मोह का नाश कर देता है। लेकिन यदि मोह सहित अज्ञान, मिथ्यात्व सहित अज्ञान जो है, मिथ्या ज्ञान, वो यदि रहे तो जीव, है ना, मोक्ष मार्ग में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। सम्यक मिथ्या दृष्टि ही रहेगा और प्रथम गुण स्थान में ही रहेगा, है ना। तो ये दोनों में अज्ञान के 2 अर्थ कौन कौन से? एक औदयिक अज्ञान और एक मोह के साथ वाला ज्ञान, मोहजन्य ज्ञान। यहाँ किसकी अपेक्षा है? तीसरी परिभाषा, सम्यक ज्ञानी ज्ञानी, बाकी सब अज्ञानी। यानी सम्यक दर्शन के साथ मति श्रुत अवधि हो तो वह ज्ञान है, और मिथ्या दृष्टि के साथ यदि ये हो तो ये अज्ञान है। यानी इनका निर्धारक कौन है? इनका निर्धारक है 7 तत्व संबंधी, जिन्हें हम प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं, उनकी सही श्रद्धा और उनकी सही ज्ञान, उनका सही निर्णय, उस सहित यदि ज्ञान हो तो सम्यक ज्ञान है। ठीक है। यही कारण है कि ये जो जीवादि 7 तत्व हैं, इन्हें कौन सा तत्व कहा जाता है? प्रयोजनभूत तत्व, है ना। प्रयोजनभूत तत्व किन्हें कहते हैं? यदि आपने वीतराग विज्ञान वगैरह पढ़े होंगे तो उसमें आता है ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान के बिना हमारा दुख दूर ना हो और हम सुखी ना हो। यानी आज तक जो मिथ्यात्व चला, संसार चला, वो इसलिए क्योंकि हम इन तत्वों का निर्णय नहीं कर पाए। और जो भूतकाल में मोक्ष गए, आज जा रहे हैं, भविष्य में जाएंगे, उसके मूल में इन 7 तत्वों का यथार्थ निर्णय प्रतीति है। यही कारण है कि इन 7 तत्वों से हमारे सुख दुख का संबंध है, बाकी चीज़ों से नहीं है। समझ में आया ना? सुमेरु पर्वत की मोटाई गोलाई से नहीं है, है ना। और ये भूगोल हमारा देश का या पूरी दुनिया का, इससे हमारे सुख दुख का संबंध नहीं है। किससे है? इन 7 तत्वों से।
यानी यदि कोई मोक्ष मार्ग में चलना चाहता है, उसमें प्रथम कदम रखना चाहता है, तो ये समझ लो एक मिनिमम कोर्स है आपका, समझ में आए ना, ये पूरा करना पड़ता है। इसलिए चूंकि इनसे हमारे सुख और दुख, सुख रूपी प्रयोजन की सिद्धि होती है, इसलिए इनको कहते हैं प्रयोजन भूत तत्व। क्योंकि सारी दुनिया सुख चाहती है, सुख उसका प्रयोजन है। जे त्रिभुवन में जीवनन सुख चाहे दुखते भयबंद, इसलिए इनका क्या नाम है? प्रयोजन भूत तत्व। कहाँ आया है ये नाम? चलो आसानी से तो देख लो, छह ढाला में ही आया है। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माही विपर्यत। छह ढाला में आया ना। छह ढाला तो बाद में लिखी गई, छह ढाला से पहले मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ में आचार्य कल्प टोडरमल जी ने इसका प्रयोग किया है ना। तो लेकिन इसके पहले मैंने कोशिश की, अभी और करूँगा कोशिश, कि इतना बढ़िया शब्द पंडित टोडरमल जी ने कहाँ से लिया। क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो भी उन्होंने कुछ लिया है तो वो मौलिक तो है, लेकिन वो है कहीं ना कहीं प्राचीन आगम में से। तो मैं जानना चाह रहा था ये प्रयोजन भूत तत्व कहाँ से आचार्य कल्प टोडरमल जी ने लिया है, पंडित टोडरमल जी ने। क्योंकि इतना ज़बरदस्त शब्द है ये, 7 तत्वों को नाम देना प्रयोजन भूत तत्व, क्योंकि इनसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है, और इनको ना जाने तो हमारा प्रयोजन डूब जाता है। तो ये जो शब्द लिया ना टोडरमल जी ने, तो मैं आपको यदि कहीं मिले पहले के शास्त्रों में तो बताना, है ना। लेकिन अच्छा, बहुत अच्छा शब्द है प्रयोजन भूत तत्व। तो सम्यक और मिथ्यात्व की शर्त जो है, आधार है, वो प्रयोजन भूत तत्व है। समझ में आया ना ये। और बाकी दूसरी चीज़ें तो दुनिया के जो वस्तुएं हैं उनको तो उल्टा सीधा जाने, उससे कोई सुख दुख का संबंध नहीं है। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि यदि कदाचित ऐसे भी तत्व हैं शास्त्रों में जिससे हमारे सुख दुख का संबंध नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए आप जब करणान योग के शास्त्रों में जाते हैं तो 2.5 द्वीप कितने लाख योजन का है? 45 लाख योजन का, है ना। ये लोक कितने का है? 14 राजू का। कितना है पूरा? 343 घन राजू प्रमाण। अब ये जो भूगोल की बातें हैं, ये भूगोल की बातों में आपके तर्क वितर्क तो चलते नहीं। आप पूछेंगे कि आपको कैसे पता 1 लाख योजन का है, तो हम कहेंगे आगम में पढ़ा है, आचार्यों ने लिखा है। आप कहेंगे कैसे कहते हो कि आपको मोह में दुख है, तो आगम में भी लिखा है, और हम कहते प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा आपको मोह में दुख। मोह राग द्वेष भाव प्रत्यक्ष आकुलता पैदा करने वाले महसूस नहीं होते आपको, तो मोह राग द्वेष दुख के कारण हैं। ये बात तो प्रयोजनभूत है, क्योंकि इससे हमारे सुख दुख का संबंध है। लेकिन सुमेरु पर्वत की मोटाई लंबाई चौड़ाई उस कितनी है, ये इसमें हम तर्क वितर्क नहीं कर सकते। ये तो आगम में जैसा लिखा है वैसा जानेंगे, ठीक है। अच्छा, कदाचित चूँकि तीर्थंकरों का विरह इस काल में है, केवली इस काल में है नहीं, श्रुत केवली इस काल में है नहीं, अंग ज्ञानी इस काल में है नहीं, है ना। तो श्रुति परंपरा से जो सुना आचार्यों ने वो लिखा, और लेखन में कई बार कॉपी करने में मतलब पहले शास्त्र के छापा खाने तो होते नहीं थे, पहले एक लिख के दूसरा लिखता था, उससे कॉपी करता था हाथ से ही। और यही कारण है वो जो कॉपी करने वाले होते थे ना, उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता था। जिनकी अच्छी हैंड राइटिंग होती थी, वही उनका काम आजीविका होता था कि एक शास्त्र, जैसे मुझे कोई शास्त्र बनवाना है तो मैं आपके पास है, मान लीजिए भाई साहब विनीत जी के यहाँ, तो इनसे निवेदन करूँगा कि मुझे कॉपी कराना है, तो इनके पास जो शास्त्र होगा वो मैं उसको दूंगा, और वो फिर कॉपी करके शास्त्र बनाएगा, हाथ से लिख के। कई दिन लगते थे, और वो जो लिखते थे ना उन्हें कहते थे लेखक। उन्हें क्या बोलते थे? लेखक। यानी वो एक श्रम का कार्य था। अब धीरे धीरे उसका अर्थ बदल गया, कॉपी करने वाला लेखक कहलाता था। अब तो लेखक मतलब केवल कॉपी नहीं करता, वो एक सृष्टा है, उसका क्रिएटिविटी है तो लेखक शब्द में। तो क्यों बता रहा था मैं ये सब, कि छापा खाने थे नहीं तो कॉपी होती थी, तो कई बार कोई चीज़ गलत कॉपी हो जाए, और हमने वही पढ़ लिया कि सुमेरु पर्वत 1 लाख नहीं 1,10,000 योजन का है। एग्जाम्पल। तो ऐसे
करणान योग व सिद्धांत की ऐसी कितनी ही बातें हैं जो शास्त्र में भी क्लियर नहीं है। उसमें दो मत मिलते हैं कई चीज़ों में, ऐसे सैकड़ों बिंदु हैं, सैकड़ों बिंदु। अब उनमें से होगी तो एक ही सही, लेकिन दोनों ही बातें मिलती हैं, दोनों ही प्राचीन मिलती हैं, दोनों युक्ति से सही भी लगती हैं, दोनों ही के आचार्य बड़े उस विषय के निष्णात आचार्य थे। अब हम कैसे माने कौन सी सही है कौन सी गलत है? और हमने जो पढ़ा जिस शास्त्र में, हो सकता है वो बात सही नहीं हो, वो बात सही नहीं हो, लेकिन आपने उसको जान लिया। प्रयोजनभूत तत्व के विषय में नहीं कह रहा हूँ मैं, 7 तत्वों के विषय में नहीं कह रहा हूँ। वो बातें जिनको गलत जान लिया जाएगा तो आप मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाएंगे, सही जान लेंगे तो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं हो जाएगा। उससे हमारी केवल जानकारी बढ़ती है, ज्ञान की विशुद्धि बढ़ती है, उससे मोक्ष मार्ग का संबंध सीधा नहीं है। तो ऐसी चीज को यदि हमने गलत जान लिया, मान लीजिए अब श्रुति परंपरा से था, अंग ज्ञानी आचार्य तो थे नहीं, अब कोई ऐसा सूक्ष्म विषय जो कि केवल ज्ञान गम्य होता है, हमारे तर्क युक्ति का विषय नहीं है, केवल ज्ञान का ही विषय है, ऐसा कोई हमारे आचार्य ने ही कोई गलत जान लिया और लिख दिया और हमने वो पढ़ लिया और उसकी हमने श्रद्धा कर ली, तो हमने जो गलत जान लिया तो उससे कोई सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि हो जाएगा क्या? नहीं होगा। महेंद्र जी कह रहे हैं नहीं होगा, है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यदि सही जान लिया मिथ्या दृष्टि ने, कोई युक्ति निकाल के, है ना, ऐसा इन आचार्य ने ये कह रहे, इन आचार्य कह रहे, जरा युक्ति लगाएं, तर्क लगाएं, और उसने कुछ और जान लिया और सही जान लिया, तो वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा? नहीं। यही कारण है कि एक गाथा आती है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आचार्य कल पंडित टोरमल जी ने उसको क्या किया है, उद्धृत किया है, और वो गाथा गोमटसार की है। गोमटसार जीव कांड की 27वीं गाथा है, और गोमटसार में नहीं, ये पहले भी है गाथा, भगवती आराधना में भी है, दूसरे शास्त्रों में भी है। वहाँ उन्होंने एक गाथा लिखी और उसमें उन्होंने लिखा, सम्मा इट्ठी जीवो उबेठम पवैणम तु सद्दहदी असभ भावम अजान माणो गुरुण योगा, है ना, कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कोट की है, आप देख लेना, शुरुआत में ही है, लेकिन है प्राचीन गाथा गोमटसार की, लेकिन गोमटसार से भी प्राचीन गाथा है। गोमटसार तो आज से 1000 साल पहले लिखा, उससे भी पहले से ही है। तो उसमें लिखा कि सम्यक दृष्टि जीप उपदे अजान मान गुरु के नियोग से। अजान मान गुरु के नियोग से मतलब मिथ्या दृष्टि नहीं, अजान मान गुरु मतलब वही केवल ज्ञानी के नीचे तो सब अज्ञानी हैं। तो कोई मुनि भी हों, सच्चे वीतरागी भावलिंगी संत भी हों, आचार्य, है ना, लेकिन केवल ज्ञानी तो नहीं है ना, सर्वज्ञ तो नहीं है ना, तो ज्ञान में तो अभी उनके भी पूर्णता नहीं है। तो कदाचित कोई हमारे आचार्य भगवंत मुनि, उन्होंने परंपरा से, क्योंकि 7 तत्वों की तो हम परीक्षा कर लेते हैं, बाकी चीज़ों के विषय में तो हमें आज्ञा से ही मानना पड़ता है, शास्त्र में जैसा लिखा है वैसा हमने मान लिया। अब उसमें ही गलत लिखा हो, अथवा जिन गुरु से हम सीख रहे हैं उनको ही वो चीज़, सुमेरु पर्वत इतने इंच कम है, इतने इंच ज़्यादा है। इस सुमेरु पर्वत का दृष्टांत क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि इस बात से आपको ये स्पष्ट पता चल जाता है कि उससे हमारे सुख दुख का संबंध नहीं है, यानी वो हमारे लिए अप्रयोजनभूत विषय है इस दृष्टि से। इसलिए मैं सुमेरु पर्वत का उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण बहुत सारे हैं। तो अब आचार्य ने भी गलत जाना था और आपने भी गलत जान लिया, तो कहते हैं वो सम्यक दृष्टि जीव उसकी भी श्रद्धा कर लेता है, यानी गलत की श्रद्धा कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो प्रयोजनभूत तत्व से वो चीज़ बाहर है। समझ में आया ना? तो गलत श्रद्धा क्यों कर लेता है? तो वो भले ही श्रद्धा गलत है, लेकिन उसका सम्यक दर्शन शुद्ध है। क्यों? उसको ये तो श्रद्धा है ना कि हमारे गुरु ने बताया है, और गुरु वीतरागी हैं, उन्होंने सर्वज्ञ की परंपरा से बताया है, और उनकी वाणी मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़, एक एक अल्फाज आगम से अनुप्रमाणित है। तो ये जो उसके अंदर श्रद्धा है, उसने गलत की भी श्रद्धा कर ली, तब भी उसका सम्यक तो बाधित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जिसकी श्रद्धा कर रहा है वह श्रद्धा का कारण है, वो आचार्य पर, मुनि पे, सर्वज्ञ की वाणी पर श्रद्धा कर रहा है।
और फिर गलत श्रद्धा, बोले जिस चीज को गलत उसने श्रद्धा कर ली है, चूंकि उसका सुख और दुख के साथ संबंध नहीं है। समझ में आया ना। आप मान लो कि आज अमेरिका में 18 इंच बारिश हुई और 19 मान लो तो क्या होगा, 17 मान लो तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ आए ना। ऐसे दुनिया में इतने अप्रयोजनभूत तत्व हैं, ऐसे शास्त्रों में भी अप्रयोजनभूत। दुनिया की तो आपको उदाहरण समझ में आ जाता है, लेकिन शास्त्र में भी ऐसी बहुतेरी चीजें होती हैं, वो ज्यादातर, बहुतेरी नहीं कह रहा हूं मैं, बहुत सोच समझ के कह रहा हूं, ज्यादातर ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका सीधा हमारे सुख दुख या सम्यक्त और मिथ्यात्व के साथ संबंध नहीं होता, तो उनके विषय में वो गलत भी जान लेता है और श्रद्धा भी कर लेता है, और ये कहता है कि बिल्कुल सही जान रहा हूं, मैंने सही माना है, हमारे गुरुजी ने कहा है। अब पता चले गुरुजी ने भी गलत जाना था, तब भी उसका सम्यक्त में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सम्यक दृष्टि ही रहता है ना, मोक्ष मार्ग ही रहता है, सम्यक ज्ञानी ही रहता है। यानी रस्सी को सांप जाने तो भी सम्यक ज्ञानी रहता है, और शास्त्रोक्त बातों को भी कदाचित ऐसी बातें जिनसे सीधा हमारे सम्यक्त का संबंध नहीं है, उन बातों को गलत भी जान लेता है, श्रद्धा कर लेता है, तब भी वह सम्यक ज्ञानी ही रहता है। कुछ बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ये बात आचार्य ने लिखी है, टोडरमल जी ने उसको कोट किया है, और वो इस सूत्र में आपको समझने जैसी बात है। ठीक है, ये बिंदु आपको समझ में आ गया? क्यों जी, ईमानदारी से बता ना, समझ में आ गया है? समझ में आ गया सबको? हाँ ना कुछ कह दो। चलिए, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तीनों विपरीत होते हैं, क्योंकि इनके साथ संशय विपर्य अनध्यवसाय लगा है ना। संशय अवधि ज्ञान के कुबधि के साथ नहीं होता, कुल मिला के विपरीतता है, इसलिए ये ज्ञान। लेकिन विपरीत किस तरह का? इस तरह का जैसे मैंने बताया। आप सोचे कुमति ज्ञान कुछ उल्टा सीधा बकता होगा, कुछ गलत अंट शंट बोलता होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कुमति ज्ञान वाला भी ऐसा लगे बिल्कुल सम्यक दृष्टि, ज्ञानी, धर्मात्मा, बिल्कुल संत, और अभी मोक्ष में जाने वाला, ऐसा दिख सकता है। समझ में आए ना। तो ये सब चीज़ें बहुत अंदर की चीज़ है, ये बहुत अंदर के विषय हैं, है ना, इसलिए इसको उस गंभीरता के साथ समझना चाहिए। अब अभी जो मैंने इतनी बात बताई, इसमें यदि आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने संक्षेप में बहुत गंभीर बात आपको बताई। अब कोई एक ऐसा अप्रयोजनभूत विषय में और क्या लेना, तो इसी पृष्ठभूमि पर टोडरमल जी ने 3 अनुयोगों को अप्रयोजनभूत कहा है। बोले जैसे प्रथमानुयोग है, भगवान महावीर कौन सी तिथि में मोक्ष गए थे, उनका दीक्षा कल्याणक कौन से दिन हुआ था। बोले ये आप गलत भी जान लोगे तो भी सम्यक दृष्टि के सम्यक्त में और मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पिछले 24 तीर्थंकरों के नाम गलत भी जान लोगे तो भी बोले सम्यक दृष्टि के सम्यक दर्शन में और मिथ्या दृष्टि के मिथ्या दर्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सही जान लो गलत जान लो। तो बोले प्रथमानुयोग को एक तरफ रख दो। अब दूसरा करणानुयोग, बोले वो जो नाम कर्म की 93 प्रकृति हैं, उस 93 प्रकृति में वो जो तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति है, वो द्रव्य विपाकी है, क्षेत्र विपाकी है, काल विपाकी है, भाव विपाकी है, उसकी उत्कृष्ट बंध कितने का होता है ना। बोले गलत भी जान लो सही भी जान लो, बोले आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही जान लोगे तो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हो जाएगा, अथवा गलत जान लोगे तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुमेरु पर्वत का कुछ इंच कम ज़्यादा जान लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रथमानुयोग एक तरफ, करणानुयोग एक तरफ। अब आ जाओ चरणानुयोग। अब चरणानुयोग में जो हमारा सामान्य कुलाचार है ना, मान लीजिए कोई जैनी है तो रात्रि भोजन का त्याग, है ना, अशुद्ध भोजन का त्याग, नित्य देव दर्शन, इसके लिए तो कोई शास्त्र खोलने की ज़रूरत है नहीं, इसमें तो कोई विपर्य होने का सवाल ही, विपर्य मतलब अजानमान गुरु वाला विपर्य, वो मिथ्यात्व वाला नहीं, वो तो होने की काम ही नहीं है, तो हम माता पिता से सीखते हैं। बाकी चीज़ें
बाकी चीज़ें चरणान योग में बोले वो जो अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हैं, अथवा प्रतिक्रमण के और सामायिक के और कायोत्सर्ग के जो दोष हैं, 42 दोष हैं, और शील के 84 लाख है ना, और 18,000 प्रकार के शील और 84 लाख उत्तर गुण, वो सब तो बोले सही भी जान लोगे तो भी सम्यक दृष्टि के सम्यक्त में और मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और गलत जान लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आएगा? तो प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग। अब आ जाओ द्रव्यान योग में। द्रव्यान योग में न्याय शास्त्र भी आते हैं। न्याय शास्त्र मतलब बड़े गंभीर गंभीर परमत खंडन, स्वमत मंडन, है ना। तो जैसे हमने तत्वार सूत्र की इतनी टीकाओं का जिक्र किया, राजवार्तिक में बहुत परमत खंडन है, श्लोक वार्तिक में तो खंडन ही खंडन है बहुत अधिक। तो अब मान लीजिए ये सूत्र हमने पढ़ा, मति श्रुतावधि मनः परय केवलानि ज्ञानम, 5 प्रमाण हैं और इसमें 2 भाग में, प्रत्यक्ष और परोक्ष। अब किस मत में क्या कहा है, किस मत में क्या कहा है, बोले ये जानो नहीं जानो, उल्टा जान जाओ, सलत जान जाओ। एकदम सीधे साधे जो सम्यक्त की प्राप्ति करता है उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इन सबको टोडरमल जी ने भी कह दिया कि यह अप्रयोजनभूत है। क्यों? क्योंकि इससे सुख दुख की सिद्धि नहीं होगी। अब क्या बचा? बोले अब 7 तत्व बचे। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, दुख का कारण क्या है, सुख का कारण क्या है, जिस सुख को प्राप्त मैं करना चाहता हूँ उसकी स्वरूप क्या है, और मेरा अनादिकालीन अज्ञान क्या है। भाई इतनी बातें जानना, बोले ये प्रयोजनभूत है। और इतना जाना तो कहते हैं अब बाकी की चीज़ें हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो स्लोगन याद करो हमारा जो मैंने उल्लेख किया था, आओ तो वेलकम, आगे जाओ तो भीड़ कम, है ना। तो ये सारी कोमल बातें, बहुत 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 अच्छी अच्छी बातें इस सूत्र के अंदर दिखें, आपको दिखनी चाहिए, क्योंकि हैं कि ये 3 ज्ञान विपर्य होते हैं। तो विपर्य होते मतलब कोई सींग लगे होंगे, नहीं नहीं नहीं, हो सकता है ऊपर से बहुत बढ़िया दिखे लेकिन ये विपर्य अंदर होता है। और हो सकता है सम्यक दृष्टि बहुत भौंदू दिखे, अज्ञानी दिखे, इसे तो कुछ पता ही नहीं है। इससे पूछो तत्वार सूत्र याद है ना जी, इससे पूछो 6 डाला याद है ना जी, कुछ नहीं याद है। इससे पूछो 8 कर्मों के 148 प्रकृतियां, उसकी संख्या बताओ जरा, किस कर्म की कितनी प्रकृतियां होती हैं, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की ना, उसे कुछ नहीं पता। और पता चले बताए तो गलत और बता दे, हैं 9 प्रकृतियां बता दे 7, तब भी उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। ये बताना चाह रहा हूं मैं, यही तो कारण है। अरे हमारे आचार्य भगवंत जो लिखते हैं वो ऐसे नहीं लिखते, उनकी एक एक बात में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। जब पूज्यपाद देव इष्टोपदेश के, है ना, 50वां श्लोक है निलय जी, क्या उनमें है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकू जो कछु है सो याही को विस्तार। पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं आज से 1500 साल पहले कि सारे जिनागम का ये सार है कि आत्मा अलग है और ये देह अलग है, और इन दोनों में मैं आत्मा हूँ। दोनों भिन्न भिन्न जानना नहीं, केवल भिन्न भिन्न, तो ऐसा भेद विज्ञान तो सबको ही है, सबको पता है ये मेरा घर है, ये इनका घर है, ये मेरा मोबाइल है, इनका, ऐसा भेद विज्ञान नहीं। सारी दुनिया में मैं कौन हूँ और मेरे अलावा मुझसे सारे भिन्न हैं, इसका नाम भेद विज्ञान। और पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं सारे जिनागम का सार इतना है। समझ में आए ना, देह जुदा पुद्गल, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कछु है सो याही को विस्तार। कुंद कुंद देव लिखते हैं जिसने आत्मा को जान लिया उसने सारे जिन शासन को जान लिया। 14वीं 15वीं गाथा समय सार पढ़ना आज, है ना। तो इसलिए कि जो जीव 7 तत्व के अंदर भेद विज्ञान और भेद विज्ञान के अंदर आत्मा तक पहुंचा है, तो वो जीव सम्यक ज्ञानी है। अब तो वो सारी दुनिया के विषय में और शास्त्रोक्त विषयों में भी, जिनसे हमारे सीधे सुख दुख का संबंध नहीं है, कम जाने ज़्यादा जाने कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आए ना, है ना।
आप इससे कुछ गलत मत समझना कि हम बाकी शास्त्र पढ़ें कि नहीं, सब पढ़ना चाहिए। ये तो ऐसे जीव के लिए है कि बुद्धि नहीं है, समय नहीं है, शक्ति नहीं है, उम्र नहीं है, बिल्कुल समय कम बचा है, तो भैया प्रयोजनभूत पहले जिस बात से सीधे सुख दुख का संबंध है वो चीज़ें पढ़ लो। 7 तत्व, 9 पदार्थ, शरीर, आत्मा, उससे भिन्न अपनी शुद्ध चैतन्य में वस्तु, इसको जान लो। बाकी की चीज़ इसके बाद में जानना। बाकी की चीज़ और जानोगे शास्त्र की तो उससे आपकी श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, उसमें निर्मलता आएगी, आपके उपयोग की विशुद्धि होगी। उनका फिर बहुत महत्व है, मैं बताता रहता हूँ। श्वेत पंचमी के दिन बताया था मैंने सब कि द्वादश सांग का एक भी अक्षर अप्रयोजनभूत नहीं है। वहाँ अपेक्षा अलग थी और यहाँ अपेक्षा अलग है। ठीक है, चलिए अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। हाथ खड़े किए थे। हाँ, महेंद्र जी कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए भाई साहब। ये मेरे मन में एक शंका थी, आपने अभी बताया हाँ कि वर्तमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग में जितनी भी जो बातें हैं सब अप्रयोजनभूत तत्व। हाँ, इनके जानने नहीं जानने से हमारे सब्जेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये सब आपने बताया। तो मेरे मन में ये शंका है कि इन शास्त्रों की रचना क्यों की गई है? इसलिए की गई कि प्रथमान योग के जरिए आप ये जान सकें, आप अपने श्रद्धान को, ज्ञान को और वैराग्य को पुष्ट कर सकें। तो फिर आप कहेंगे फिर तो प्रयोजनभूत हो गया। हाँ, प्रयोजनभूत है। फिर आप प्रयोजनभूत क्यों कह रहे? वो इसलिए कह रहे कि मान लीजिए उसमें लिखा कि महावीर भगवान को चैत्र कृष्ण त्रयोदशी के दिन उनका जन्म हुआ और आपने उल्टा जान लिया, वैशाख कृष्ण चतुर्दशी के दिन हुआ। तो कहते वो गलत भी जान लेंगे तो भी आपके सम्यक्ता और मिथ्यात्व में फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी प्रथमान योग का जो फल है वो तो यही जानना है कि जैसे उदाहरण के लिए आपने प्रथमान योग में पूर्व के ये जाना कि इनके ये भाव में ये थे, ये भाव में ये थे, तो आपको ये जानने के लिए आचार्य ने बताया है कि जैसे भगवान महावीर का जीव शेर की पर्याय में भी था, मारीची की पर्याय में भी था, तो आपको उसमें से ये सीखना है कि मोह का फल संसार है और जिस जीव ने तत्व ज्ञान कर लिया तो उसने शेर की पर्याय में भी सम्यक्त की प्राप्ति कर ली। तो उस प्रथमान योग से भी तत्व सीखना है ना। और वो तत्व ज्ञान आप सीधे द्रव्यान योग से सीख सकते हैं। तो प्रथमान योग के द्वारा क्या करेंगे, उस चीज़ के उदाहरण मिल जाते हैं तो हमारा श्रद्धा और पुष्ट हो जाती है। लेकिन प्रथमान योग में जो घटनाएं हैं, नाम है, क्षेत्र है, स्थिति में है, बोले ये चीज़ जो है जो प्रथमान योग में बहुत महत्व की है, बोले इसको तो आप कभी गलत भी जान लेंगे, सही भी जान लेंगे। आज भी देखो ना, सौरीपुर वाले कहते हैं कि वो नेमिनाथ हमारे यहाँ के हैं। अभी भगवान महावीर का जन्म स्थान ही सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। कोई कह रहा है वैशाली, कोई कुंडपुर, कोई कुंडलग्राम, ऐसे कई 24वें तीर्थंकर के विषय में ही अभी ये सारी दिक्कतें हैं। तो इस तरह से लेना कि उसमें जो बुद्धि का काम है, ज्ञान वर्धन वाली चीज़ है 3 अनुयोगों में, उससे सुख दुख का संबंध नहीं है। लेकिन उन बाकी अनुयोगों में भी यदि तत्व ज्ञान को पुष्ट करता है तो अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए वो नहीं पढ़ पाया तो कहते हैं आप 7 तत्वों को जान लो, आपके लिए मुक्ति मार्ग पर्याप्त है। ये स्वच्छंदता के लिए नहीं है कि कोई आदमी शास्त्र ना पढ़े, ये ना पढ़े, है ना। जैसे शिवभूति मुनि का उदाहरण दिया आचार्य कुंद ने भाव पाहुड़ में, तुष्मास घोषते हुए, यानी शिवभूति मुनि को णमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था, 7 तत्वों के नाम तक याद नहीं होते थे। क्षेत्र, आप एक कल्पना कीजिए, आप मान लीजिए कहीं गए, आप कहीं तीर्थ यात्रा पे गए और किसी तीर्थ में ऊपर आप गए और वहाँ कोई महाराज श्री बैठे हैं, है ना, आपने बाकायदा देखा बहुत अच्छे हैं, है ना, और आप सब जाके उनके चरणों में नमस्तु करके बैठे और उनसे कहा हे आचार्य देव कृपया 7 तत्वों का स्वरूप बताइए, नाम बताइए, कुछ 9 पदार्थ सिखा दीजिए हमें। अब वो मुनि कहे 9 पदार्थ भैया मुझे याद नहीं है, 7 तत्व भैया मुझे नहीं आते, 6 द्रव्य भैया मुझे नहीं आते। अब आप क्या करेंगे? ईमानदारी से बता ना भाई साहब, मालूम क्या होगा? अरे यार ये कैसे महाराज श्री हैं, 24 तीर्थंकरों के
24 तीर्थंकरों के नाम हमारे बच्चों को आते हैं। 6 द्रव्य 7 तत्व हमने 6 साल की उम्र में जाने थे। ये महाराज श्री कैसे हैं? इन्हें यही नहीं आता। लेकिन कहते हैं उन्हें जो असली ज्ञान है कि ये शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। उन्होंने वो एक बहन उड़द धो रही थी, तो उड़द उससे कहा, बहन ये क्या कर रही हो? बोले तुस और मांस को अलग अलग कर रहे हैं, मतलब उड़द का छिलका और उड़द को अलग अलग कर रहे हैं। बोले अरे हमारे गुरुजी ने यही तो सिखाया था कि बेटा तुम्हें जिंदगी में कुछ याद ना रहे इतना याद रखना, तुस अलग है मांस अलग है, शरीर अलग है आत्मा अलग है। ये उन गुरुजी की बात याद आ गई, आत्मज्ञानी हो गए और वह जीव केवल ज्ञानी हो गए, मोक्ष चले गए शिवभूति मुनि इतने ज्ञान के बल पे। और बाकी कुछ नहीं पता था, भाव भाषण सब था, लेकिन बुद्धि में जो चीजें होती हैं वो नहीं पता था, बौद्धिकता उनके अंदर नहीं थी। ऐसा उदाहरण आचार्य कुंद देव ने दिया। तो कहते असली में मोक्ष मार्ग में काम तो इतना ही ज्ञान आता है, बाकी तो इसके साथ चलता है। समझ में है ना? काम में तो इतना ही आता है, और अनादि काल का अज्ञान भी इतना ही है कि मैं शरीर हूँ, और मोक्ष मार्ग का मूल भी इतना ही है कि मैं आत्मा हूँ। ये बात आचार्यों ने हजारों जगह शास्त्रों में लिखी है ना। लेकिन अपन उसको समझते हैं केवल कि ये तो केवल एक महिमा बताने के लिए कह दिया। महिमा बताने के लिए नहीं कह दिया, ये सैद्धांतिक सत्य है, ये वास्तविक हकीकत है। ये क्यों? सम्यक और मिथ्या की शर्त इतनी ही है। वैसे भी 7 तत्वों में मूल तत्व 2 ही हैं, समझ में है ना? इतना ही तो जानना है। तो ये ठीक है। और कोई प्रश्न हो तो बताइए। वृषाली जी कुछ पूछ रही है, अनम्यूट कर देते हैं इन्हें। बोलिए। हाँ पंडित जी, ये विपरीत ज्ञान में हाँ। अनध्यवसान है या अध्यवसान, वो वर्ड क्या है? अनध्यवसाय। अध्यवसाय अलग चीज होती है। हाँ। ये है अनध्यवसाय। अनध्यवसाय मतलब कुछ है बस ऐसा। अच्छा, और अध्यवसाय का अर्थ क्या? अध्यवसाय तो प्रकरण से 8 होगा। अब अध्यवसाय तो मतलब मोह राग द्वेष भाव, मोह युक्त जो भी भाव होते हैं। हाँ, मिथ्या भाव। मिथ्या भाव, ओके। अंशुल कुछ पूछ रहे हैं। भाई साहब। हाँ पूछिए। ये जो सम्यक्त का लिप्सा वाला जीव था, हाँ हाँ हाँ, अब उसको तो अगर 5वें 6वीं जो अध्याय है उसमें अगर उसको अधोलोक और मध्यलोक का इतना डिटेल वर्जन दिया हाँ, तत्वार सूत्र में, तो फिर इधर पे आचार्य का क्या आशय था? देखो, तत्वार सूत्र जब लिखा गया तो एक भव्य जीव के निमित्त से लिखा गया, ठीक है। माने उसकी शुरुआत एक भव्य जीव के निमित्त से हो गई। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि आचार्य ने वो पूरा तत्वार सूत्र भव्य को सामने रख के ही लिखा हो। ठीक, भव्य ने प्रश्न पूछ दिया, आचार्य ने जवाब दे दिया, लेकिन फिर सब सूत्रों की रचना उनने तसल्ली से की होगी। सब लोग करते ही हैं, ऐसे ही होता है लेखक, है ना। तो ऐसे ही जब उनने फिर तसल्ली से की तो फिर जो भी विवेचन चलता है, देखो ना तो देवों के मुख्यता से चलता है, न त्रेंचों के मुख्यता से विवेचन होता है शास्त्रों में, न नारकियों से, केवल मनुष्यों की मुख्यता से वर्णन होता है। और मनुष्यों में जब कोई शास्त्र लेके पढ़ेगा तो स्वाभाविक है उसको भाषा का ज्ञान होगा, ठीक है। तो किसके लिए लिख रहे हैं शास्त्र? पढ़े लिखे लोग के लिए लिख रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं। तो आम तौर पे जब कोई आचार्य लिखते हैं तो यही उद्देश्य से लिखते हैं कि जो मैं लिख रहा हूँ वो पढ़ेंगे व्यक्ति, और पढ़ने वाले के लिए उसकी हम श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, उसके तत्व संबंधी श्रद्धा को हम कैसे मजबूत कर सकें, यदि नहीं है तो पैदा कर सकें, और पैदा है, वो सम्यक दृष्टि है तो उसकी श्रद्धा को मजबूत कर सकें, इस उद्देश्य से वो लिखते हैं। तो तत्वार सूत्र स्वाभाविक है, जो पढ़ेगा तो शिवभूति मुनि जैसा तो होगा नहीं, कम से कम गिरी से गिरी हालत में आप और हम जैसा तो होगा ही जीव। तो उसके उद्देश्य से फिर वो उसका विवेचन करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप उसके विशेष जानें। देखो, तत्वार सूत्रकार ने कह दिया कि ये 7 नरक भूमियाँ हैं, है ना। और यहाँ
ये दुख के कारण है। यहाँ जीव सर्दी गर्मी से बहुत दुखी होता है, इन्होंने तीसरे अध्याय में बता दिया। तो हम मोटे सी गिरी से गिरी हालत में कोई बहुत कम बुद्धि वाला भी होगा तो इतना उसे समझना है कि नरक में दुख है, नरक आत्मा के पतन की अवस्था है, अतः हम मुझे ऐसे पाप नहीं करना, बस इतना जानना है। अब उसे कुछ ना कुछ तो बताएंगे ही, नरक कहाँ है, कितने हैं, थोड़ी तो जिज्ञासा का शमन होगा ही तत्वार सूत्र में। ऐसे ही 7वें 8वें अध्याय में जाएंगे, जैसे 6वें 7वें अध्याय में आश्रव का स्वरूप बताया, तो उसमें यही तो बताया है कि संसार में जो हम परिभ्रमण कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उस दुख का कारण क्या है। तो वो लिखते हैं कि भैया तुम कषाय भाव करोगे, है ना, और ये प्रदोष निन्नवादी भाव करोगे तो इससे संसार परिभ्रमण होगा। तो इतना तो मिनिमम पता होना ही चाहिए, है ना। तो इसलिए आचार्य ने बहुत जितनी भी चीज़ें लिखी तत्वार सूत्र में, ये बहुत मिनिमम सिलेबस है ना। ठीक है अंशुल जी, कुछ हुआ समाधान? जी भाई साहब, जी भाई साहब। ठीक, अच्छा अच्छा। अंशुल जी आप कहाँ के हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अभी तो पुणे में हूँ, रहने वाला जबलपुर का हूँ। अच्छा, जबलपुर के, किन के बेटे? मैं अभय कुमार जी का हूँ, बट हम मतलब मैं इधर पुणे में आके ही अच्छा जुड़ा मैं स्वाध्याय से पूरा। अच्छा अच्छा। तो वैसे पुणे मैंने में वो क्लासेस चेहरा देखा ना तो जाना पहचाना सा चेहरा लग रहा था। हाँ, आप पूछ रहे हैं, विनय जी पूछ रहे हैं। हाँ पूछिए भाई साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप अनम्यूट कर दीजिए आपको, अपने आप को। नहीं, यहाँ से तो अनम्यूट कर दिया है। अच्छा निपुण जी, जब तक आप पूछ लीजिए, है ना। हाँ भाई साहब, मैं तो ये कह रहा था, अभी जो चर्चा आप कर रहे थे, हाँ हाँ, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा नक्की किया जा सकता है कि क्षयोपशम और श्रद्धा हाँ हाँ। दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं, ये नक्की किया जा सकता है ना। नहीं, नक्की तो है ही ना। देखो, हाँ मतलब क्षयोपशम, यहाँ चूंकि ज्ञान की बात चल रही है तो स्वाभाविक है आपका अर्थ क्षयोपशम ज्ञान से ही है। तो ज्ञान और श्रद्धा ये दो अलग अलग गुण हैं आत्मा के, तो दोनों में कथनचित भिन्नता तो है ही, तो स्थापित सत्य है। हाँ, लेकिन कोई सोचे कि नहीं, अगर मान लीजिए मुझे इतना नॉलेज नहीं है, ये मुझे आपसे बात कर रहे हैं पन्ना क्या, इतना मुझे पता ही नहीं है जनगम के बारे हाँ में, हाँ। तो कदाचित में मुझे पक्की श्रद्धा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो ये कहीं ना कहीं बातें जो लोगों के दिमाग में चलती हैं, तो ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। वे तो कम ज्ञान। देखो आपको बताएं, जिन धर्म बहुत सरल है, बस पढ़ने वाले में सरलता चाहिए तो बहुत जल्दी उसका काम हो जाएगा, है ना। तो इसका उससे कोई संबंध नहीं है। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, ये 5 लब्धियां हैं सम्यक के पहले, तो उसमें बहुत मिनिमम, चिड़िया को जितना ज्ञान है उतने ज्ञान में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। बाबू युगल जी कहते थे, जिन्होंने केवल रवि किरणों से जिसका ये पूजन लिखी, जो मूंगफली खा सकता है वह सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसे आखिर ये विवेक है ना कि कौन सी चीज़ खाने लायक है, कौन सी चीज़ छोड़ने लायक है। मतलब इतने ज्ञान की ज़रूरत है, लेकिन वो ज्ञान के साथ फिर उस ज्ञान में इतना समर्पण चाहिए कि एक बार ज्ञान में, वो शिवभूति मुनि ने देखा, हाँ गुरु का वचन याद आ गया, शरीर अलग आत्मा अलग, बस मान लिया, इफ बट किंतु परंतु, है ना। पता नहीं सही है कि गलत है, या शास्त्रों में व्यवहार से तो शरीर को भी आत्मा लिखा है, आखिर शरीर को भी आत्मा लिखने वाले हजारों आगम प्रमाण मौजूद हैं। नहीं होगा, तुम्हें नहीं होगा, समझ में आया ना। तो ऐसा है कि वो जितना ज्ञान है आपने उसका निर्णय लिया, बस उसके लिए सर्वस्व समर्पण चाहिए फिर। हाँ हाँ, अब अनम्यूट कीजिए विनय जी। आवाज आती है जी? हाँ हाँ आ रही है। सर जी, मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि जो जीव की द्रव्य पे दृष्टि होती है, हाँ 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 किसी जीव की द्रव्य पे दृष्टि होती है, हाँ हाँ,
पर्याय तो नहीं होती, पर्याय का विषय तो उसके पास नहीं होता, गुण होता है। नहीं, प्रश्न अभी समझ में नहीं आया। जिस जीव की द्रव्य पे दृष्टि होती है, हाँ हाँ, उसके तो पर्याय गुण होता है ना जी। पर्याय जो पर्याय का विषय होता है वो गुण होता है ना। नहीं, अभी समझ में नहीं आ रहा आपका प्रश्न। पर्याय का विषय जिस जीव को द्रव्य दृष्टि है, तो मैं एक शुद्ध चैतन्य घनमय वस्तु हूँ, इसमें ना तो गुणों का भेद है और ना पर्याय का भेद है ना। वहाँ द्रव्य गुण पर्याय अभेद अखंड वस्तु उस द्रव्य दृष्टि का विषय है। वहाँ गुण और पर्यायों का भेद नहीं है, क्योंकि गुण का भेद, पर्याय, ये सब पर्यायार्थिक न्याय के विषय हैं, और पर्यायार्थिक न्याय का विषय होने से वो पर्याय के अंतर्गत है। इसलिए शुद्ध जीव दृष्टि में, शुद्ध दृष्टि में इन सब चीज़ों का भेद नहीं है। ठीक है, चलिए। हाँ, सुनील कांत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, बताइए भाई साहब। आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ, सुनील जी बोलेंगे। पंडित जी जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। मुनि महाराज मिथ्या दृष्टि थी कि सम्यक दृष्टि? कौन? शिवभूति मुनि महाराज। शिवभूति महाराज जब तक आत्मदृष्टि नहीं थी तब तक मिथ्या दृष्टि है। जब ताल धोते हुए देखा उसके पहले तक? उसके पहले तो स्वतः सिद्ध हो गया कि उन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं था। तो आत्मदृष्टि के बिना सम्यक दृष्टि, वास्तविक निश्चय सम्यक दृष्टि कैसे होंगे? व्यवहार सम्यक दृष्टि, देखो, व्यवहार सम्यक दृष्टि तो ऐसे को भी कहते हैं कि जो आदमी जैन कुल में पैदा हुआ है, बीतरागी देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता है ना, तो ऐसे जीव को भी सम्यक दृष्टि कहते हैं। व्यवहार सम्यक दृष्टि, वो निश्चय के साथ जो व्यवहार होता है, असली व्यवहार, उसकी बात नहीं है यहाँ। इसको भी एक मोटा मोटा उपचार सम्यक दृष्टि कहते हैं। तो व्यवहार सम्यक दृष्टि तो कह सकते हैं, लेकिन जो निश्चय सम्यक दृष्टि है वो तो बिना आत्मदृष्टि के होते नहीं, इसलिए वहाँ उसके पहले वो मिथ्या दृष्टि थे। और किसी का कोई प्रश्न है? शेट्टे साहब कुछ पूछ रहे हैं। शेट्टे साहब तो बताएंगे भाई, मैं, हमारे बड़े भाई साहब हैं, वो तो कुछ स्पेशल हो तो बता दीजिए आप। चलिए, हाँ, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। जय जिनेन्द्र। ये हमारे शेट्टी साहब हैं, हमारे सीनियर हैं बहुत, और बहुत सरल परिणामी, बहुत, आप भी बहुत व्याख्यान करते हैं, पढ़ाते हैं, सबको बहुत प्रभावना करते हैं। बताइए भाई साहब। अभी जो भाई साहब ने जो प्रश्न पूछा, हाँ हाँ, उसमें ऐसा होना चाहिए कि क्षोभक्षम ज्ञान के दो भेद करेंगे, एक प्रयोजनभूत और एक अप्रयोजनभूत क्षोभक्षम। हाँ हाँ, तो जो अप्रयोजनभूत का और श्रद्धा का तो कोई संबंध नहीं आएगा। ठीक है, ठीक, किंतु प्रयोजनभूत क्षोभक्षम और श्रद्धा का संबंध आएगा। हाँ बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो ही है, लेकिन निपुण जी जिसको क्षयोक्षम कह रहे थे वो उस अप्रयोजनभूत को ही कह रहे थे। कहाँ है निपुण जी, वो ही बता दीजिए। निपुण जी तो, हाँ निपुण जी ऐसा ही है। हाँ, मेरा अभिप्राय वही था। हाँ हाँ, मैं आपका अभिप्राय समझ गया और भाई साहब का भी समझ गया। भाई आखिर क्षयोक्षम लब्धि जो है वो तो प्रयोजनभूत है, माने सम्यक्त्व के लिए जितना मिनिमम ज्ञान चाहिए वो तो प्रयोजनभूत है, क्योंकि वो तो साधन है, उस साधन के बिना कैसे काम होगा। उसके अलावा बाकी चीज़ें, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, है ना, ऐसे। और एक बात मुझे कहनी थी। हाँ भाई साहब। जब पहले प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न कहा, हाँ हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि तीनों द्रव्यों में, मेरा थोड़ा हिंदी गड़बड़ है। हाँ हाँ हाँ, तीनों अनुयोगों को गलत जानना वो अप्रयोजनभूत कैसे है? हाँ, आपने वैसा नहीं कहा है। आपने तीनों अनुयोगों में जो अप्रयोजन पद तत्व है उनको जानना सही हो या गलत हो, हाँ, विपरीत हो या सही हो, ऐसा आपने कहा है। बिल्कुल। उनका प्रश्न गलत है। हाँ ठीक है, ठीक सही। और आगम में जो मुनियों, आचार्यों में जो भिन्न मत है, उन भिन्न मत को देखकर उन आचार्यों को हम गलत नहीं कह सकते। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य बीरसेन स्वामी ने जब धबला लिखा तो जब कोई दो मत आए, यति वृषभ आचार्य का कोई और मत है और दूसरे
परिक्रमकार का अथवा है ना भूत बलि आचार्य का कुछ और मत है। ऐसे जब कोई दो मत आते हैं है ना, या कुनी आचार्य के, तो उनसे प्रश्न पूछते हैं शिष्य, मतलब वही शिष्य हैं, कोई अलग से नहीं, वो वही प्रश्न उठाते हैं कि हे आचार्य दो, इसमें सही कौन सा है और गलत कौन सा है। तो वीरसेन स्वामी कहते चुप, सही गलत को गौतम स्वामी से जाके पूछो, मुझे नहीं पता, मैंने दोनों मत, तो ये तो बता दो कौन सा गलत है। बोले मेरी हिम्मत ऐसी कि मैं एक आचार्य को कह सकूं कि ये गलत है? ना 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 ना, मेरी जिह्वा इस बात के लिए नहीं उठेगी कि मैं कह दूं कि ये गलत है और ये सही है। दोनों ही परम आचार्य हैं, बीतरागी हैं, सत्य महाव्रत के धनी हैं, श्रुत के सेवक हैं, दोनों ही बातें आती हैं। अब या तो गौतम स्वामी से पूछो और वो आज है नहीं, तो क्या करें? जब तुम सर्वज्ञ हो जाओगे तब जान लेना। अभी ये जान लो कि हमारे पूज्य आचार्यों के ये दो मत मिलते हैं, ऐसा ही जानना श्रद्धा है। उस पर तुम गलत की भी श्रद्धा कर लोगे तो भी सम्यक दृष्टि हो, तुम प्रशंसनीय हो। क्यों? क्योंकि आपको उस बात से ज़्यादा महत्व, क्योंकि वो बात तो ऐसी है कि सूक्ष्म केवल ज्ञान गम्य है, केवल ज्ञान के होने के पहले तो अज्ञान बना ही रहता है, लेकिन उस सूक्ष्म बात के पीछे आप उन आचार्य की भक्ति नहीं छोड़ रहे। आचार्य ने कही है इनमें से होगा एक कोई सत्य एक असत्य, लेकिन हम तो ये मानते हैं हमारे दोनों आचार्यों ने कहा है, इसलिए हम किसी को असत्य नहीं कह सकते। ऐसा वीरसेन स्वामी कहते हैं। ये मैंने प्रस्तुत अपनी तरह से किया, उनका भाव यही है कि गौतम स्वामी से पूछो। वो लिखते हैं इनमें से एक गलत है, ऐसा कहने के लिए मेरी जिह्वा उठती नहीं है, ऐसे वचन है उनके, है ना। चलिए समाप्त करें। चलो वो 32वें सूत्र तक नहीं पहुंच पाया, आज सोच के आया था कि 32वें सूत्र तक पहुंचेंगे, लेकिन चलो ये भी आज की भी चर्चा अच्छी रही। बाकी की चर्चा शाम को करेंगे। बहुत मार्मिक सूत्र है 32वां। अभी की चर्चा पूरी। जिन वाणी स्तुति कर लेते हैं।